सभी बहनों को राम राम। आज एकादशी की व्रत विधि और उत्पन्न एकादशी की हम कथा सुनेंगे। प्रथम गुरु वंदना करूं, फिर मनाऊं गणेश, सिमरू माता शारदा मेरे कंठ करूं परवेश। एकादशी व्रत विधि। दशमी की रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करे और भोग विलास से भी दूर रहे। प्रातः एकादशी को लकड़ी का दातुन तथा पेस्ट का उपयोग न करे। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा ले और उंगली से कंठ शुद्ध कर ले। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है एकादशी के दिन, अतः स्वयं गिरे हुए पत्ते का सेवन करे। जो नीचे पड़ा हो उसी को उठाकर अपना मुंह साफ कर ले। यदि यह संभव ना हो तो पानी से 12 कुरले कर ले, उससे भी हमारी मुख की शुद्धि हो जाएगी। फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करे या पुरोहित आदियों से श्रवण करे, या तो खुद ही गीता का पाठ कर ले या फिर अपने पंडितों से सुन ले। प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा, उससे मैं पूरा बचने की कोशिश करूंगा और न ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गो, ब्राह्मण आदि को फलहार व अन्न आदि देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र अथवा गुरु मंत्र का जाप करूंगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करे कि हे त्रिलोकपति, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करे। मौन, जप, शास्त्र पठन, कीर्तन, रात्रि जागरण एकादशी व्रत में विशेष लाभ पहुंचाते हैं। एकादशी के दिन अशुद्ध द्रव्य से बने पेय न पिए। ये कोल्ड ड्रिंक, एसिड आदि डाले हुए फलों के डिब्बे बंद रस को बिना पिए। दो बार भोजन न करे। आइसक्रीम व तली हुई चीज न खाए। फल अथवा घर में निकला हुआ फल का रस अथवा थोड़े दूध या जल पर रहना विशेष लाभदायक है। व्रत के दशमी, एकादशी और द्वादशी इन 3 दिनों में काशी के बर्तन, मांस, प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द, चने, कद्दू, एक प्रकार का धान, शाक, शहद, तेल और अत्यंबुपान अधिक जल का सेवन। अत्यंबुपान का मतलब है अधिक जल का सेवन भी ना करे। व्रत के पहले दिन दशमी को और दूसरे दिन द्वादशी को हविष्यान, जो गेहूं, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शर्करा और गो घृत आदि का 1 बार भोजन करे। फलाहारी को गोभी, गाजर, शलगम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि सेवन नहीं करना चाहिए। आम, अंगूर, केले, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन ही करना चाहिए। जुआ, निंद्रा, पान, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा झूठ, कपट आदि अन्य कुकर्मों से नितांत दूर रहना चाहिए। बैल की पीठ पर सवारी ना करे। कोई बैलगाड़ी हो उसमें कहीं आना जाना हो तो नहीं जाना चाहिए। भूलवश किसी निंदक से बात हो जाए तो इस दोष को दूर करने के लिए भगवान सूर्य के दर्शन तथा धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू ना लगाए, उससे चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटवाए। मधुर बोले, अधिक ना बोले। अधिक बोलने से न बोलने योग्य वचन भी निकल जाते हैं, इसलिए कम बोले। सत्य भाषण करना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति अन्न दान करे, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण न करे। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल डालकर ग्रहण करनी चाहिए। एकादशी के दिन किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन व्रत रख कर उसका फल संकल्प करके मृतक को दे देना चाहिए। और श्री गंगा जी में पुष्प अस्थि प्रवाहित करने पर भी एकादशी व्रत रख कर व्रत फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को
अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। अपना अपमान करने या कटु वचन बोलने वाले पर भी भूल कर भी क्रोध नहीं करे। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता। मन में दया रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला उत्तम फल को प्राप्त करता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्टान दक्षिणा आदि से प्रसन्न कर उनकी परिक्रमा कर लेनी चाहिए। व्रत खोलने की विधि। द्वादशी को सेवा पूजा की जगह पर बैठकर भुने हुए 7 चनों के 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे फेंकना चाहिए। मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाएं। यह भावना करके 7 अंजलि जल पीना और चने के 7 दाने खाकर व्रत खोलना चाहिए। ये तो एकादशी के व्रत की विधि बताइए। अब उत्पत्ति एकादशी की कथा हम सुनते हैं बहनों। उत्पत्ति एकादशी का व्रत हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष को करना चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में वह क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई? भगवान श्री बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मूर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रोधर तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और संकट तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, महेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक से निकाले जाने के बाद पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों के बीच रहना इन्हें शोभा नहीं देवता। देव, कोई उपाय बतलाइए। देवता किसका सहारा ले? महादेव जी ने कहा, देवराज, जहाँ सबका शरण देने वाले, सब की रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान हैं, वहां जाओ। वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, महादेव जी की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर में गए, जहाँ भगवान गदाधर सो रहे थे। इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। इंद्र बोले, देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देव, आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता, आप ही इस जगत के पिता है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष से आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। प्रभु जगन्नाथ, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य ने इन संपूर्ण देवताओं को जीत कर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। भगवान दिव्य देवेश्वर, शरणागत वत्सल, देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन भक्त वत्सल देव देवेश्वर जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान, हमारी रक्षा कीजिए। शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। इंद्र बता रहा है कि हे भगवान, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नाम का एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूर दानव के नाम से विख्यात है। वह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके उन्हें स्वर्गलोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हुए हैं। जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं, हमारी जगह पर दूसरे ही बना दिए हैं।
देवताओं को तो उसने उनके प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र की यह बात सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगरी में प्रवेश किया। भगवान गदाधर ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है और उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग रही हैं। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी यह ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गई। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानव को मारना आरंभ किया। दानव भय से विहल हो उठे। पांडुनंदन तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्कर का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्री का आश्रम को चले गए। वहाँ सिंहावती नाम की गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो गई। वह दानव मूर भगवान को मार डालने के उद्योग में उनके पीछे पीछे तो लगा ही था, अतः उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोता देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर दानवराज मूर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मूर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से राख के ढेर हो गए। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर इस प्रकार निष्प्राण पड़ा देखकर कन्या से पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? कन्या बोली, स्वामीन, आपके ही प्रसाद से मैंने इसे महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांग ले। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। एकादशी माँ ने ही जन्म दिया था, इसीलिए इसको उत्पन्ना एकादशी के नाम से पुकारते हैं इस एकादशी को। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रदान। अब 3 वचन मांगे हैं। हे भगवान, मैं सभी तीर्थों में प्रधान मानी जाऊं, समस्त भी गुणों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूँ। सबसे पहले तो सब तीर्थों, जो मेरा व्रत करेगा उसको सब तीर्थों का फल मिल जाएगा। दूसरा, जो मेरा व्रत करेगा मैं उनके सभी विघ्नों को नाश करने वाली सिद्धि देने वाली देवी बनूंगी। जनार्दन, जो लोग आपसे भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो, और जो इस एकादशी का व्रत करेंगे और आपका ध्यान करेंगे, आपके नाम का कीर्तन करेंगे, तो उसके लिए मैं सिद्ध हो जाऊंगी। माधव, जो लोग उपवास, नक्त भोजन अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करे उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान करिए। जो एक समय भी भोजन कर लेगा उसको भी धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। भगवान, जो भी एकादशी का व्रत है, ये 3 वरदान भगवान से मांग लिए। श्री विष्णु बोले, कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो सो पूर्ण होगा। तथास्तु कह दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली हैं। इसमें शुक्ल और कृष्ण पक्ष का भेद नहीं करना चाहिए। देखो, या कथा में आ गया, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की एकादशी छोटी बड़ी नहीं करनी चाहिए, ये बराबर की है, सारी एकादशी मान है। भगवान ने खुद इस कथा में एकादशी माँ को वरदान दिया है।
जो जो माँ ने मांगा है। 3 मांगे हैं। एक तो मांगा है सभी तीर्थों में मैं प्रधान हूँ, दूसरा मांगा है जो समस्त भी गुणों को का नाश करने वाली मैं सिद्धि देने वाली देवी हूँ, और तीसरा मांगा जो एकादशी का व्रत कर भगवान श्री कृष्ण का, विष्णु का, श्री राम के नाम का चिंतन करे तो उसके लिए मैं सिद्ध हो जाऊं। और जो नक्त भोजन अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करे उन्हें भी आप धन धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। अच्छा, इसके बाद विष्णु भगवान कहते हैं कल्याणी जो कुछ भी तू कहती है वह सब पूर्ण होगा, तथास्तु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न है। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली हैं। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित ही त्रयोदशी का मिलन हो जाए तो त्रिशृप्या कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। तीनों तिथि जहाँ मिल रही हो, जैसे थोड़ी सी उदय काल में एकादशी हो, मध्य काल में द्वादशी हो और थोड़ी सी भी फिर उसमें त्रयोदशी मिल रही हो तो वह त्रिशृप्या कहलाती है। तो उसमें 1000 एकादशियों का व्रत का फल मिलता है। ये भगवान को बहुत प्रिय है। यदि एक त्रिशृप्या एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है, तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर 1000 गुना फल माना गया। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी ये सभी पूर्व तिथि से सिद्ध हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। ये मतलब जैसे पहली तिथि में मिल रही हो तो व्रत नहीं करना चाहिए। कौन कौन सी तिथि बताई है? जैसे अष्टमी में सप्तमी हो तो नहीं करनी चाहिए, अष्टमी में नवमी हो तो करनी, एकादशी में द्वादशी हो तो करना चाहिए, एकादशी में दशमी हो तो नहीं करनी चाहिए, षष्ठी में पंचमी हो तो नहीं करनी चाहिए, और तृतीया में अगर 2 जो हो तो नहीं करनी चाहिए, चतुर्दशी में अगर 13 हो तो नहीं करनी चाहिए। अगर पिछली जैसे चतुर्दशी में पूर्णमासी हो वो कर ले, तृतीया में चतुर्थी हो वो कर ले, षष्ठी में पंचमी हो वो कर ले, एकादशी में द्वादशी हो वो कर ले, अष्टमी में नवमी हो वो करे। परिवर्तनी तिथि से युक्त होने पर ही इसमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तो दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन ही द्वादशी युक्त एकादशी का ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशियों के लिए बतलाई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में जाता है, जहाँ साक्षात भगवान गुरुध्वज विराजमान रहते हैं। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे 1000 गोदान के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं वे निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पाप नाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। अब थोड़ा मैं बता दूं, जैसे एक मुक्त भोजन के लिए बताया तो एक भुक्त भोजन होता है दिन में एक बार फलाहार करना, और नक्त भोजन अर्थात दिन में 8वें भाग में जब सूर्य का तेज मंद पड़ जाता है उसे नक्त जानना चाहिए। सूर्यास्त हो जब अपना खा लेना चाहिए, सूर्य के अस्त होने के बाद दिखाना चाहिए। गृहस्थ के लिए तारों के दिखाई देने पर ही नक्त भोजन यानी फलाहार का विधान है। अब गृहस्थियों के लिए जो गृहस्थ में है उनके लिए तो भाई सूर्यास्त होने के बाद ही भोजन करने का या फलाहार लेने का विधान बताया, और सन्यासियों के लिए दिन के 8वें भाग में, क्योंकि उसके लिए रात में भोजन का निषेध है। सन्यासियों के लिए रात का फलाहार निषेध है, उन्होंने दिन रहते रहते अपना व्रत खोल लेना चाहिए। तो ये थी हमारी उत्पन्ना एकादशी के व्रत की विधि और व्रत कथा। अब एक गीता का 7वें अध्याय का और पाठ करते हैं बहनों। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देव आदि का पूजन करते हैं उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी है अथवा तामसी है? श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित
केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी और तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है। उसको तू मुझसे सुन। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वैसा ही है। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को, तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूतगणों को ही पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दम और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृष करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले जान। भोजन भी सबका अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे यज्ञ तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस प्रत्येक भेद को तू मुझसे सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला, रस युक्त, चीखने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा किया जाता है वह सात्विक है। परंतु हे अर्जुन, केवल दम आचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को तू राजस जान। शास्त्र विधि से हीन, अन्न दान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह शरीर संबंधी तप कहा गया है। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है वही वाणी संबंधी तप कहा गया है। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा गया है। फल को न चाहने वाला योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप या राजस कहा गया है। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित तथा दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वह तप तामस कहा गया है। दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है वह दान सात्विक कहा गया है। किंतु जो दान कलेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है वह दान राजस कहा गया है। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है वह दान तामस कहा गया है। ओम तत्सत। ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से
फल को न चाहकर नाना प्रकार के यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। सत्य, इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव है। सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ, तप और दान से जो स्थिति है वह भी सत्य इस प्रकार कही जाती है। और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य ऐसे कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत्य इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न ही मरने के बाद काम आता है, उसका कोई फल नहीं प्राप्त होता। इसलिए ओम तत्सत ये गीता का मंत्र है। ओम का मतलब भगवान ही है सब कुछ, तत् जो कुछ हमने उसने करवाया हमने वो किया, सत्य जो परमात्मा का ही है और परमात्मा को ही हमने अर्पण कर दिया। ओम तत्सत। हरिओम। सभी बहनों को मीठी मीठी राम राम।